श्री गोपाल चंद्र प्रामाणिक। 18th सेंचुरी में पश्चिम बंगाल नदिया जिले के प्रसिद्ध राजा महाराज कृष्णचंद्र के दरबार में सभासद थे। लोग उन्हें प्यार से गोपाल भांड़ कहते थे, क्योंकि वो हंसने और हंसाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो बहुत ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। कई बार राजा को कई खतरों से बचाया। एक दिन इस अंगूठी को लेके भाग जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मंत्री को पकड़ना मुश्किल नहीं, ना मुमकिन है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका। अरे मेरी रक्तमुखी हीरे की अंगूठी कहाँ गई? यही तो रखी थी, यहीं पे रख के कल सोने गई थी। मेरी कीमती अंगूठी चोरी हो गई। अरे क्या हुआ रानी साहिबा, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? कितना प्यारा सपना देख रहा था, टूट गया मेरा सपना। आपका दिया हुआ वो हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है महाराज, यही रखी थी। ये देखिए महाराज, अब नहीं है यहाँ। जो नहीं है वो कैसे देखूं? पारस देश से लाया हुआ वो अंगूठी चोरी हो गई कैसे? अभी सबको बुलाना पड़ेगा। कोई है? सारे सदस्य को बुलाओ। दरबार में मैं अभी सबको हाजिर होने की आदेश देता हूं। सावधान सावधान सावधान, महाराजा धीराज चक्रवर्ती राजा कृष्णचंद्र पधार रहे। अरे ये महाराज को क्या हो गया? महाराज ने महारानी का साड़ी पहन के आ गया। आप बड़े ही चिंतित दिख रहे हैं महाराज। अचानक सभा भी बुलाए, क्या बात है महाराज? चिंता की ही तो बात है सेनापति जी। जो रक्तमुखी हीरे की अंगूठी लाया गया था पारस देश से, खासकर महारानी के लिए, वो हीरे की अंगूठी काल रात चोरी हो गई है। जो भी उस अंगूठी को ढूंढ के ला पाएगा उसको सहस्त्र सोने की सिक्का इनाम में मिलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? राजा के घर से चोरी? इतनी हिम्मत! आप अगर पहले बोलते तो शायद चोर पकड़ा भी जाता। मैं अभी पूरे गांव में सेना भेज के खबर कर देता हूं महाराज कि जो भी उस चोर को पकड़ पाएगा, महाराज के तरफ से उनको 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिया जाएगा। प्रणाम महाराज, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ गोपाल, बेझिझक बोलो। महाराज, इतने सारे सिपाहियों के कड़ी पहरेदारी रहते हुए कोई बाहर का चोर आके चोरी तो नहीं कर सकता। जरूर चोर हम लोगों के बीच होगा महाराज।
मुझे अच्छी तरह से पता है कि चोर कौन है। आप मुझे अगर एक दिन का समय देते हैं तो मैं सबूत ला सकता हूँ। ठीक है गोपाल, चोर पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। प्रणाम महाराज। आओ आओ गोपाल, क्या तुमने चोर को पकड़ा? क्या वो अंगूठी मिल गई है? महाराज, काल मैं राजमहल से निकल के घर जा रहा था, कैसे सबूत लाऊं ये सोच ही रहा था। अचानक रास्ते में एक साधु मिल गए। हिमालय से वो सीधा यहाँ आए, वो भी खास आपके लिए। मेरे लिए? जी महाराज, आपके परेशानी देख वो स्थिर रह नहीं पाए, इसीलिए वो यहीं आ गए। उन्होंने मुझे ये तिलस्मी पत्थर दिए और बोले कि जो भी इस पत्थर को छू के झूठ बोलेगा, ये पत्थर जिंदगी भर के लिए उसके हाथ में चिपक जाएगा। लेकिन गोपाल, ये हमारे किस काम आएगा? महाराज, मैं इस पत्थर को इसी दरबार में रख देता हूँ। हम सब लोग बाहर चले जाएंगे और फिर एक एक करके अंदर आएंगे। दोनों हाथों से इस पत्थर को छू के बोलेंगे, मैं चोर नहीं हूँ। जिसने चोरी नहीं की उसको कुछ ही नहीं होगा। जिसकी हाथों में ये पत्थर चिपक जाएगा वही चोर है। अच्छी बात है। ठीक है, सब लोग बाहर चलो, एक एक करके अंदर आएंगे। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मैं चोरी नहीं की। मैं चोरी नहीं की। मैं चोरी नहीं की। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं इस पत्थर को तो छू नहीं सकता, नहीं तो ये मेरे हाथों में चिपक जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने चोरी नहीं की। देखा महाराज, ये पत्थर किसी के भी हाथ में नहीं चिपका। ये गोपाल आपको झूठ बोल रहा था। महाराज, चोर बाहर का कोई होगा। थोड़ा सब्र कीजिए मंत्री जी, सारे सबूत देता हूं मैं। सब लोग अपने अपने हाथ दिखाइए। महाराज, मंत्री जी ही चोर है। महाराज, ये गोपाल का कोई चाल है। मेरे हाथों में पत्थर चिपका नहीं है, फिर कैसे कोई मुझे चोर बोल सकता है? ये पत्थर तिलस्मी नहीं है, मामूली से पत्थर है। साधु की बात भी झूठी है, कोई साधु वाधु मिले नहीं थे। मैंने इस पत्थर में काला रंग लगा दिया था। जिसने भी उसको छुआ है उसके हाथों में वही काला रंग लग गया है। आप खुद भी देख सकते हैं महाराज, सबके हाथ काला हो गया है।
सिवाय मंत्री जी के। उन्होंने डर से पत्थर को छुआ ही नहीं। पकड़ो मंत्री को, आज उसे मैं नहीं छोड़ूंगा।